कहानी हमारे रोमांटिक हीरो की है तो सुपर डुपर रोमांटिक तो होने वाली है। ड्रामा की स्टार्टिंग में नियान जेल में थी। उसकी अडॉप्टेड सिस्टर जेल में थी और तो वो उससे मिलने के लिए गई हुई थी। जी नियान को कह रही है, असल में मुझे एक मिशन मिला था जिसके चक्कर में मैं जेल में आई हूँ, लेकिन तुम्हें वो मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मोहन नाम के बिजनेसमैन का नाम तुमने सुना होगा, वह कतई बवाल लौंडा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें उसकी खूबसूरती के पीछे नहीं जाना है। मुझे ये काम दिया गया था कि मुझे फेक एस्ट्रोलॉजर बन करके उसके घर जाना है। उसकी ग्रैंड मदर ऐसे एस्ट्रोलॉजर बुक किया करती है। उसके हस्बैंड के गुजरने के बाद वो उन्हें बहुत ही मिस करती हैं, उनकी आत्मा से बात करने के लिए। और मोयन के लाइफ में उनका सच्चा प्यार, उनका सो कॉल्ड ट्रू लव कब आने वाला है, ये बात जानने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर बुक करते रहती है। तो जिस बंदे ने भी मुझे पैसे दिए हैं उसका सिर्फ यही मिशन है कि तुम्हें वो फेक एस्ट्रोलॉजर बन करके मोयन के घर जाना है, ग्रैंड मदर का भरोसा जीतना है और मोयन का सिर्फ एक टूथ ब्रश वहाँ से चोरी करके लाना है। नियान ये सुन के ऑकवर्ड हो जाती है। टूथब्रश मतलब लिटरली कोई इतने पैसे दे रहा है एक बंदा का टूथब्रश चोरी करने के लिए, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। जे उसे समझाती है, देख बहन, ज़्यादा दिमाग चलाने के नहीं, बस ये मिशन कंप्लीट कर दे, हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं एंड आफ्टर दैट मैं भी जेल से बाहर आ जाऊँगी। वैसे तो नियान करना नहीं चाहती थी बट अपनी बहन के लिए वो तैयार हो जाती है। अगले दिन वो जा रही है मोयन के घर। उसने मोयन को पहले कभी नहीं देखा था। ग्रैंड मदर अपने हस्बैंड की आत्मा से उससे बात करने के लिए बोलते हैं। नियान कोई असल में एस्ट्रोलॉजर वगैरह तो थी नहीं, लेकिन हाँ उसने साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लोगों के माइंड को रीड कर सकती थी। उसे लोगों को कंसोल देना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। नियान वहाँ पर जाती है, ग्रैंड मदर से बातें करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोयन एंटर लेता है। वैसे तो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा वाला हैंडसम था। वो सोचती है बात तो सही कहा है जीजी ने, बंदा हैंडसम तो है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोइन यहाँ पर आने वाला है। मोइन यहाँ पर आता वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। निहान कहती है, नहीं शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ग्रैंड मदर नियान को मोयन का हाथ पढ़ने के लिए कहती है। अब ये नियान के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उसने पामिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मोयन को बातों में उलझा करके उन दोनों को ये कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी कि असल में उसे एस्ट्रोलॉजी आती है। मोयन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहा था, लेकिन ग्रैंड मदर बहुत ही इमोशनल थी अपने हस्बैंड को लेकर के, और यहाँ पर वह नियान की बातों में आ जाती है। नियान जो कुछ भी उन्हें समझा रही थी, बोल रही थी, वो उन पर ट्रस्ट करने लगती है। आज का मिशन कंप्लीट करके जैसे तैसे नियान वहाँ से निकलती है। उसके बॉयफ्रेंड सिन ने उसे मैसेज किया था। पिछले 6 महीने से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। निहान उसके घर पे गई थी। सिन उसके लिए खाना बनाती है। वो कहता है, तुम ये और जॉब छोड़ क्यों नहीं देती। निहान कहती है, अगर जॉब छोड़ दूँगा तो क्या तुम मुझे संभाल लोगे, मेरे खर्चे उठा लोगे। सिन चुप हो जाता है। तभी उसके घर पर बेल बजता है। निहान देखने के लिए जाती है तो सामने मोयन खड़ा था। निहान ये देख के शौक हो जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है और कौन है। सेन उसे एक्सप्लेन करता है, ये मेरा कज़न ब्रदर है और कभी कभी यहाँ वो आते रहता है। अब सेन निहान को उसे अपनी गर्लफ्रेंड करके मिलवाता है। मोयन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। निहान ऑकवर्ड हो जाती है, कहीं वो उसे पहचान न जाए। सेन उन दोनों को छोड़ करके बाहर कुछ खाने के लिए लेने चले जाता है। मोयन यहाँ पर निहान को अपना जैकेट दे करके आयरन करने के लिए कहता है। निहान वैसा ही कर रही थी, तभी सेन कुछ लेके आ जाता है। अब वो थोड़ा यहाँ डाउट करने लगता है कि निहान मोयन के कपड़े क्यों आयरन कर रही है। मोयन उसे कहता है, मैं तो बस चेक कर रहा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर का काम आता है नहीं। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। सेन निहान पे डाउट करने लगता है, उसके और मोयन के बीच कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। निहान उस पर गुस्सा आ जाती है कि क्या बकवास कर रहे हो यार, वो भाई है तुम्हारा। सेन यहाँ पर कहता है, हम सॉरी, असल में मोयन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है, मेरा पूरे घर वाले उसे सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही इनसिक्योर हो गया था। अच्छा कल ना मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेके चलने वाला हूँ। निहान इस चीज़ को लेकर खुश हो जाती है कि चलो फाइनली 6 महीने बाद वो उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में लेके तो जा रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेन अपने भाई दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि निहान उसके कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर लिली से मिलती है। लिली निहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो सेन से बोलती भी है कि शायद लिली मुझे पसंद नहीं कर रही है। सेन उसे इग्नोर करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर वो लिली से बात करने जाता है और सेन का दूसरा भाई निहान को बताने लगता है, लिली उनके घर की एडॉप्टेड डॉटर की बेटी है।
उनका और सैन का कोई रिलेशन नहीं है। पहले वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन उनकी फैमिली इन दोनों के रिश्ते को अपनाती नहीं थी, इसीलिए सैन ने लिली से ब्रेकअप कर लिया था। नियान कह रही है तुम मुझे ये सब कुछ बता रहे हो ताकि मैं खुद ही सैन को छोड़ दूँ। सैन का भाई कहता है तुम समझदार हो। नियान कहती है जब तक ये बातें मुझे खुद सैन नहीं बताता मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। सैन लिली के साथ काफ़ी देर से था। नियान को डाउट होने लगा था कहीं सच में सैन और लिली के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वो वहाँ से जाना चाह रही थी, वो बोर हो रही थी। गार्ड से पूछने पर पता चलता है टैक्सी यहाँ पर आसानी से नहीं मिलने वाली है और सैन लिली को हॉस्पिटल लेके गया। उसका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो अब नियान ये सोचती है कि सैन उसका बॉयफ्रेंड है। जाने से पहले उसने कुछ बताया भी नहीं। उसे पता था कि यहाँ से वो जा नहीं सकती है, फिर भी उसने उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ज़रूर ही सैन और लिली के बीच कुछ चल रहा है, यही सोचते सोचते वो जा रही थी। उसके एक बाइक वाले से एक्सीडेंट होने वाला था। मोइन बीच में आके नियान को बचा लेता है। नियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो हर जगह क्यों है। मोइन उसे कहते हैं एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और ऊपर से मुझे थैंक्स बोलने के बजाय तुम बकवास कर रही हो। तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो टैक्सी लेके जाओ ना, पैदल थोड़ी जा पाओगी। नियान कहती है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है टैक्सी बुक करने के, तो तुम लोग मेरा ऐसे इंसल्ट कर रहे हो। मोइन कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। निहान कहती है तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, तुम मेरे कुछ हो नहीं, मैं अपनी बातें किसी और को क्यों शेयर करने जाऊँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मोइन को निहान के लिए बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब निहान के पास असल में कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये बात मान जाती है। इन सारी बातों की सच्चाई कहीं ना कहीं मोइन भी जानता था। उसे नियान के लिए बुरा लग रहा था और वो उसे अट्रैक्टेड तो फील कर नहीं लगा था। यहाँ पर मोइन नियान के कार में जाती है और नियान यहाँ पर मोइन को थैंक्स बोल रहे थे उसका जान बचाने के लिए। मोइन नियान को समझाता है कि सैन बुरा नहीं है, तुम्हें उससे ये बातें शेयर करनी चाहिए। नियान कहती है वैसे भी मैं ये सारी बातें सैन से करने ही वाली हूँ, तुम्हें ये बातें मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। नियान वहाँ से उतर के घर के लिए चली जाती है। मोइन अपने फ्रेंड को नियान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, ये जानने के लिए कि जो कुछ नियान ने बोला वो सच है या झूठ। अगली सुबह सैन यहाँ पर नियान से मिलने के लिए आता है और कहता है कि सॉरी मुझे कल अर्जेंटली जाना पड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया तुम्हारा। नियान कहती ओह मतलब तुम बॉयफ्रेंड मेरे हो, तो मुझे बिना बताए किसी और लड़की के साथ चले जाते हो, मुझे वैसे रिमोट एरिया में छोड़ करके, और अब तुम आ रहे हो। वह कहता है मुझे पता चला कि मोइन ने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हारे और मोइन का क्या रिलेशन है। ये सुनते ही नियान भड़क जाती है कि एक तो तुम्हारा भाई मुझ पर तरस खा के मुझे उस पहाड़ों वाले एरिया से घर ले जा करके छोड़ रहा है, तुम किसी और लड़की के साथ हो जिसका तुम्हारा पहले अफेयर चल चुका है, ये बात मुझे तुम्हारे दोस्त से पता चल रहा है और तुम मेरे ही कैरेक्टर पर जज कर रहे हो। सैन उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि असल में वो पहले लिली को डेट किया करता था सिर्फ कुछ टाइम के लिए, बट हमारी फैमिली मानी नहीं तो हम दोनों अलग हो जाए। तो मुझ पर भरोसा करो, सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हारा कभी तुम्हें दोबारा छोड़ करके नहीं जाऊँगा। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलाना चाहता हूँ। अब नियान सोचती है कि सैन इतनी माफ़ी मांग रहा है तो उसे एक और चांस देना चाहिए, किसका पास्ट नहीं होता है। इस वजह से ही सोचते हुए वो सैन को माफ़ कर देती है और उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। रात में जब वो घर जा रही थी तो ग्रैंड मदर उसे कॉल करके कल बुलाती है। निहान वहाँ पर जाती है, वो ग्रैंड मदर से और इमोशनल बातें करती हैं। उसे जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करना था। वो यहाँ पर घर में घूमने का कोशिश करने का बहाना कर रही थी। मुझे यहाँ पर आसपास चीज़ों को देखना होगा। साथ ही में वो ये एक्टिंग करती है कि उसमें ग्रैंडफादर की आत्मा आ गई है। वो बिल्कुल ग्रैंडफादर की तरह ही बातें करती हैं जिससे कि मोइन की ग्रैंडमदर को और ज़्यादा भरोसा हो जाता है और वो निहान के काफ़ी करीब महसूस करने लगती हैं। तभी यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था कि मोइन यहाँ पर आ जाता है। ग्रैंड मदर कहती है कि क्या तुम इसकी मॉम की सोल को यहाँ बुला सकती हो। मोइन अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। अब निहान के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो ग्रैंड मदर की बात मान जाती है, लेकिन बोलती है कि वह ऐसा कल करेगी, वो आज बहुत टायर्ड है। ये कह के वो घर से निकलती है। पैदल ही जा रही थी तभी उसे मोइन फॉलो करते करते आने लगता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ।
लेकिन नियान को ये डाउट लग रहा था कि कहीं मोइन उसके बारे में जान न जाए, इसी वजह से वो मना कर देती है। उसी समय उसे कॉल भी आ रहा था, तो वो कहती है मेरा पर्सनल कॉल आ रहा है, तो हम बाद में बात करते हैं। मोइन वहाँ से चले जाता है। सेन नियान को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुला रहा था कि वो डिनर प्रिपेयर कर रहा है। नियान सोचती है अब सेन इतना रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहा है तो उसे भी एक कोशिश करनी चाहिए, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुँची तो देखती है सोफे पर सेन सो रहा है। वो उसे जगाने का कोशिश करती है। कमरे में अंधेरा था। बात करते हुए बहुत करीब चली जाती है और गलती से उन दोनों के बीच किस हो जाता है। लेकिन जब वो नोटिस करती है तो असल में वो सेन नहीं, वो मोयन था। थोड़ा ड्रंक होकर के वो वहीं सोफे पर सो रहा था। नियान काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वो मोयन पर गुस्सा करने लगती है। मोयन उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही जानबूझ करके पटाने का कोशिश करी हो। नियान इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और मोयन को कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कभी कुछ नहीं है, मैं सेन से प्यार करती हूँ। मोइन यहाँ पर कहता है अच्छा तो फिर तुम मेरे इतने करीब क्यों हो। नियान कहती है मुझे लगा कि तुम सेन हो, कमरे में अंधेरा था, मैं पहचान नहीं पाई। तभी वहाँ पर सेन आने लगता है। नियान नहीं चाहती थी वो उसके और मोइन के रिलेशनशिप को गलत समझे, तो वो मोइन को कमरे में भेज देता है। तभी वहाँ पर सेन आता है और नियान को यहाँ देख करके खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर तो मोइन के शूज़ रखे हुए हैं। उससे पूछने लगता है मोइन आया क्या। नियान ये एक्टिंग करती है मुझे नहीं पता। मोइन अंदर से कमरे से निकलता है और वो कहता है वो पास में पार्टी कर रहा था, ड्रंक था तो उसके कमरे में आ गया। नियान यहाँ पर आने वाले उसे पता नहीं था। तुम लोग दोनों एंजॉय करो। सेन कहता है हाँ मैं कल नियान को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेके आने वाला हूँ। आफ्टर दैट मोइन वहाँ से चले जाता है। सेन कहता है क्या तुम चलोगी मेरे साथ मेरी फैमिली से मिलने के लिए। नियान सेन को एक और मौका देने के लिए तैयार थी, तो वो इस बात के लिए मान जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी वो 6 महीने से सेन को डेट कर रही है, एक और चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। सेन हमेशा ही मोइन को लेकर के इनसिक्योर रहा करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग है। ये बात नियान भी समझ रही थी उसकी बातों को, तो वो सेन को एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वो हर बार मोइन और नियान के रिलेशनशिप को जज किया करता था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो नियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट ही होने वाला था कि उसने सेन को ये दोबारा मौका क्यों दिया। पहले तो वो नेक्स्ट डे यहाँ पर ग्रैंड मदर से मिलती हैं। ग्रैंड मदर नियान के आने से हमेशा खुश हो जाया करती थी, ऐसा मानो जैसे कि उन्हें एक दोस्त सा मिल गया है। तभी वहाँ पर मोइन भी आता है। अब आज नियान को मोइन की माँ की सोल को बुलाना था और उनसे बातें करवानी थी। नियान यहाँ पर उससे उसकी माँ के रिलेटेड कुछ चीज़ें मांगती है क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी माँ के बारे में तो उसकी सिस्टर ने कुछ बताया नहीं था। मोइन यहाँ पर अपनी माँ की पर्सनल डायरी लेकर के आता है। नियान उसके 1-2 पेजेस को पढ़ती है और मोइन की माँ की लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करती है। जैसे ही वो इन चीज़ों को फटाक से नोटिस कर पाती है, वो तुरंत ही यहाँ पर ये एक्टिंग करने लगती है कि असल में मोइन की माँ की सोल को वो फील कर पा रही है और मोइन से बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार से बातें करती है, जिससे एक पल को मोइन भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। हालांकि उसे इन चीज़ों पर कभी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी नियान का इस तरीके से उसका केयर करना उसे बहुत ही सही लग रहा था। आज का सेशन कंप्लीट करके वो दोनों भी वहाँ से लौट रहे थे क्योंकि अब नियान को शाम में सेन के फैमिली से भी तो मिलने जाना था। शाम में वह सेन से फैमिली से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि लिली भी आई हुई थी। सेन जैसे ही नियान को अपनी गर्लफ्रेंड का के इंट्रोड्यूस कराता है, लिली काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और उठ के वहाँ से चली जाती है। सेन उसके पीछे पीछे उससे बात करने जाता है। नियान ये शौक हो जाती है कि वो पहली बार सेन के फैमिली से मिलने के लिए आई हैं और वो उसे छोड़ करके चला गया। तभी यहाँ पर मोइन आता है। वो नियान के सिचुएशन को देख के समझ जाता है। जो सेन का दूसरा भाई था वो सेन और लिली के रिलेशनशिप को यहाँ कंफर्म करने का कोशिश कर रहा था। सेन की माँ भड़क जाती है। मोइन नियान के सिचुएशन को समझते हुए उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे वो बाहर जाती है तो देखती है सेन और लिली आपस में बातें कर रहे हैं। लिली यहाँ पर सेन को हक कर लेती है और कहती है कि तुम नियान को मत चूज करो, हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सेन लिली को खुद से अलग कर रहा था। नियान ये चीज़ें देख लेती है। वो सेन से सिर्फ इतना पूछती है तुम इसे एक्सप्लेन नहीं करोगे। लिली कहती है एक्सप्लेन क्या करना है, तुम्हें दिख नहीं रहा है पिछले 10 सालों से मैं सेन से इतना प्यार करती हूँ, तुम अचानक से इससे मुझे छीन नहीं सकती हो 6 महीने में। नियान कहती है मैं सेन को तुमसे छीन नहीं रही, हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थे। अगर सेन तुमसे असल में प्यार करता है तो फिर उसे मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। सेन यहाँ पर नियान के पास कुछ खास कहने के लिए था नहीं। तभी मोइन यहाँ पर आता है।
नेहान वहाँ से जा रही थी लेकिन वो उसे रोकता है और सेन से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ही था। अगर तुम लिली से प्यार करते हो तो खुद का स्टैंड लो, नेहान का क्यों तुम धोखा दे रहे हो। नेहान यहाँ पर सेन से ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरी ज़िंदगी में तुम्हें खुद में और लिली में चूज करने का ऑप्शन देते हुए तो नहीं बिता सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, ख़त्म करते हैं चीज़ों को। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती हैं। मोयन नेहान का इमेज रखने के लिए नेहान को कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब लिली यहाँ पर सेन को रोक लेती है कि वो नेहान के पास नहीं जा सकता है। बेचारी नेहान का दिल टूट गया था, उसने जिस लड़के से प्यार किया वो इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर कर रहा था। मोयन नेहान को वहाँ से लेकर के जाता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही नेहान मोयन से अपना हाथ छुड़ाती है, कहती है कि हमेशा उसी के साथ क्यों होता है। मोयन कहता है तुमने गलत इंसान को ही चूज किया था। नेहान यहाँ पर अकेले रहना चाहती है और वो किसी के साथ यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मोयन उसके सिचुएशन को समझता है और वो नेहान को अकेले छोड़ देता है। बाहर जाने पर सेन का मैसेज बार बार नेहान को आ रहा था। नेहान सोचती है वो अपना मिशन कंप्लीट करके इन सबसे दूर चली जाएगी और अपना फ़ोन बंद कर देती है। अगले दिन वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर घर घूम करके एनर्जी चेक करने के लिए बोलती है। इसी बहाने वो मोहन के ब्रश को चोरी भी कर सकती थी। ग्रैंड मदर नेहान की बातों में आ जाती हैं और वो उसे आसपास के एरिया में घूमने के लिए बोल देती हैं। नेहान इधर उधर कोशिश कर रही थी और वो फाइनली मोहन के वॉशरूम तक पहुंच पाती है। मोहन का ब्रश वो ले करके काफ़ी सेफ्टी के साथ रख लेती है। वहाँ से निकलने के लिए सोच ही रही थी कि कॉरिडोर में वो सेन को फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है, तो गलती से कमरे में अंदर जा करके छुप जाती है। तभी मोहन यहाँ पर उस कमरे से बाहर निकल करके आता है। नेहान उसे देख के शौक हो जाती है। मोहन उसे कहने लगता है कि वो उसके बेडरूम में क्या कर रही है। नेहान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो वो बहाना कर देती है कि असल में उसे मोहन से पहली नज़र वाला ही प्यार हो गया था, इसी वजह से वो बस मोहन को देखना चाह रही थी। मोहन उसे कहता है तो फिर ठीक है, थोड़ा हमें भी दिखाओ कि तुम कैसे दिखती हो। अब नेहान यहाँ पर अपना पोल बिल्कुल भी खोलना नहीं चाह रही थी। मोहन नेहान को परेशान करने के लिए, उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। बहाने से वो यहाँ पर नेहान का मास्क हटा देता है। अब वो तो ये बात पहले से जानता था कि वो गर्ल नेहान ही है। नेहान यहाँ पर समझ नहीं पाती है कि वो मोहन को इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसे डाउट भी ना हो। उसे कहती है एक्चुअल में ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मोहन को वो इधर उधर की बातों का बहाना बना रही थी। ग्रैंड मदर नेहान को ढूंढने के लिए आने लगती है। नेहान जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है ताकि ग्रैंड मदर को डाउट ना हो। फिर इधर उधर की बातें करके बाहर निकलती है। तभी सेन और लिली वहाँ पर आते हैं। लिली का नेहान से कहना था कि वो सेन से बहुत ही प्यार करती है और वो जानना चाहती है उन दोनों की शादी हो गई या नहीं। उसे नहीं पता था कि ये नेहान ही है। वो तो उसे एक एस्ट्रोलॉजर समझ करके ही सवाल कर रही थी। नेहान यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुकी थी। मोइन उसकी कंडीशन को समझता है और कहता है जाकर के किसी और एस्ट्रोलॉजर को ढूंढो, ये ग्रैंड मदर ने बुलाया है, इसे परेशान मत करो इन बकवास सवालों के लिए। यहाँ पर मोइन नेहान को वहाँ से निकाल के लेके जाता है। रास्ते में उसे थैंक्स कहती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। वो कहती है कि ऐसा करने के पीछे उसका रीज़न था, वो उसे फिर कभी बताएगी। मोइन उसे अपना नंबर देता है सेव करने के लिए। जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी उसे लिली का मैसेज आती है। उस फोटो में वो और शेन बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। वह नेहान को कह रही थी शेन को छोड़ देने के लिए। नेहान उसे मैसेज करती है, वैसे भी वो शेन से ब्रेकअप कर चुकी है तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोइन इन चीज़ों को देख लेता है। उसे कहता है जब तुम उससे ब्रेकअप कर चुकी हो तो उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। सैनी का कहना था कि हाँ वो भी यही प्लान कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह सब कुछ छोड़ करके वहाँ से जाने वाली है। नेहान को वो ब्रश मिल चुका था, उसे पैसे भी मिल जाते हैं उस मिस्टीरियस इंसान को जैसे ही वो ब्रश डिलीवर करती है। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। नेहान उससे कहती है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरा पीछा छोड़ो। सेन कहता है ठीक है, एक लास्ट टाइम तुम मेरे क्लब आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, उसके बाद इस रिलेशनशिप को हम आराम से ख़त्म कर लेंगे। नेहान उसकी बात मान जाती है। अगले दिन वो अपनी स्टडी में लगी हुई थी, उससे बार बार सेन का मैसेज आ रहा था। मोइन उसे फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। नेहान उसे मिलने के लिए बुला लेती है। मोइन यहाँ पर आता है और कहता है
सैन के मॉम डैड दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं, इसमें मेरे डैड भी बीच में आ सकते हैं। इसी वजह से मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने के लिए आया हुआ था कि हमारी फैमिली के मैटर में तुम मत पड़ना, चाहे जो भी होगा तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। निहान सोचती है कि सिंपल सा बात बोलने के लिए मोयन ने यहाँ पर आया है और वो नहीं जानती थी कि मोयन का ये लाइन आगे चल करके कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला है। मोयन और निहान कुछ देर तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मोयन निहान को कहता है कि जब सन से ब्रेकअप कर ही ली हो तो मुझे डेट करो। निहान उससे वक्त मांगती है, अभी तक ब्रोकन रिलेशनशिप से वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रही है। मोयन उसे वक्त देने के लिए तैयार तो था, लेकिन वो निहान को एक्चुअल में वक्त देता नहीं था, मतलब उसे छोड़ता नहीं था। 24/7 ही वो निहान के साथ रहना चाहता था ताकि वह सैन को जल्दी ही भूल जाए और उसके प्यार में पड़ जाए। निहान यहाँ पर बस मोयन को ये बहाना करके टाल रही थी। अब ग्रैंड मदर यहाँ पर निहान को मिलने के लिए बुलाती है, वो मना भी नहीं कर पाती है। निहान यहाँ पर जाती है, वो ग्रैंड मदर को अब ऐसे समझाती है कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है आप उन्हें भूल जाइए और यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़िए। यहाँ पर मोयन आता है, वो जानता था कि निहान ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि अब वो इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाह रही है। मोयन बहाने से निहान को अपने कमरे में लेकर के जाता है। वहाँ पर मोयन अपनी माँ के बारे में काफ़ी कुछ निहान को बताता है। निहान यहाँ पर मोयन को समझाती है कि देखो तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी पसंद की हैं जो छोड़ दी हैं, ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। निहान यहाँ पर मोयन को समझा रही थी। दोनों यहाँ पर काफ़ी करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन निहान सैन से लास्ट टाइम मिलने के लिए क्लब जाती है। आज उसका परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जो लिली थी वो बहाने से निहान को स्टोर रूम में बंद कर देती है ताकि वह सैन के सामने ना आ सके। इधर निहान जैसे तैसे करके स्टोर रूम के विंडो से जंप करती है। नीचे उसे चोट लगने वाला था, लेकिन मोयन आकर के उसे सेव कर लेता है। निहान उससे पूछती है कि वो यहाँ निहान मोयन से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। मोयन कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। निहान यहाँ पर सैन का परफॉर्मेंस अटेंड करने के लिए जाती है। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही यहाँ पे पब्लिक का पीयर प्रेशर क्रिएट करते हुए सैन जानबूझ करके निहान को उसकी वापस से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। अब निहान यहाँ पर पब्लिकली सैन को रिजेक्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इससे उसकी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती होती। तभी मोयन यहाँ पर क्लब का लाइट कट करवा देता और निहान को खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाता है, बगल कमरे में लेकर के जाता है। वो निहान को किस करते हुए कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा गेम क्यों खेल रही है, वो उसे सैन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। निहान उसे काम डाउन करने का यहाँ पर कोशिश करती है। पसंद तो वो भी मोयन को करने लगी थी, लेकिन जो उसने उसके साथ किया क्या उसके बाद मोयन उसे माफ़ करेगा या नहीं, वो ये बातें नहीं जानती थी। इसी वजह से वो मोयन के रिलेशनशिप वाले प्रपोजल को हाँ नहीं कह पा रही थी। लेकिन इतना तो फाइनल था कि वो सैन को पूरी तरीके से भूल चुकी है, उसने उसे जो धोखा जो दिया था। अब यहाँ पर सैन निहान को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो गई कहाँ। मोयन निहान को अपने घर लेके जाता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह वो दोनों किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन तभी मोयन के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो निहान को मोयन के साथ देख करके बिल्कुल खुश नहीं थे। वो उसे कहते हैं टाइम पास करने के लिए तो सही है, लेकिन मैं मोयन की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूँगी क्योंकि तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम उसके लायक नहीं हो। निहान को ऐसा लगता है शायद वही सब कुछ उसके लाइफ में वापस से रिपीट हो रहा है जो कुछ सैन को डेट करने की वजह से हो रहा था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। मोयन अपने डैड पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से। वो अपनी बहन से मिलती है और कहती है शायद उसे मोयन से प्यार हो गया है। बहन उसकी समझाती है उसका जो दिल कर रहा है वो कर सकती है, वैसे भी ये मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन निहान को शायद सच्चाई एक्सेप्ट करने की कोई हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ पर वो मोयन से मिलती है। मोयन से वो कहती है कि वो अपना रिलेशनशिप को कुछ वक्त देना चाहती है, वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहती है। मोयन उसका फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन निहान इस चीज़ के लिए मना कर देती है, कहते हुए नहीं वो खुद चीज़ों को संभाल लेगी। ग्रैंड मदर कॉल करके वापस से निहान को मिलने के लिए बुलाती है। अब निहान की मजबूरी थी, वो ग्रैंड मदर को हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो एक लास्ट बार मिलने जाने का डिसाइड करती है। वो मोयन से ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ पूछ रही थी ताकि वो उन्हें और अच्छी बातें बता करके ग्रैंड मदर को मोटिवेट कर सकें। मोयन उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। अगले दिन निहान ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है।
उन्हें वापस से काफ़ी सारी बातें समझाती है और इन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए बोलती है। ग्रैंडमदर काफ़ी उदास हो जाती हैं, लेकिन वो नियान को यूं ही मिलने के लिए, आने जाने के लिए कहते रहती है, क्योंकि उन्हें नियान में एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। नियान यहाँ पर मजबूर थी, वो कोई रिलेशन आगे ऐसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। मोइन नियान को अपने कमरे में लेके जाता है। उसे पता था कि नियान आज के बाद यहाँ नहीं आने वाली है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आगे जो होने वाला है वो बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। तभी सेन यहाँ पर आता है। वो मोइन और नियान को साथ में देख लेता है। वो ये देख के शौक हो जाता है। मोइन के फादर यहाँ पर आते हैं और वो मोइन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम एक स्कैमर के साथ हो, ये ऐसे एस्ट्रोलॉजर बन करके हमारी पूरी फैमिली को स्कैम कर रही है और तुम उसके साथ हो। सेन यहाँ पर मोइन पर गुस्सा करने लगता है। वो उसका भाई है, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। नियान उसे कहती है, मैंने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं, ये तो बोलो मत। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैं मोइन के साथ थी। हाँ, ये गलती मेरी है कि मैंने तुम लोगों से ये एस्ट्रोलॉजर वाली बात छुपाई, लेकिन इसके पीछे मेरा एक रीज़न था। मोइन के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और नियान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि दोबारा मोइन के आसपास भी तुम मत दिख जाना। मोइन यहाँ पर अपने फादर से लड़ता है कि ये वो डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ रहना है, ना कि उसके फादर। उन्हें उसके लाइफ जज करने का कोई हक नहीं है। कुछ महीने बीत जाते हैं। नियान और मोइन दोनों अलग ही रह रहे थे। नियान ने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया था। एक दिन होटल में सेन की पूरी फैमिली आ जाती है। जीजी जानबूझ करके, लिली जानबूझ करके नियान को परेशान कर रही थी। गरम सूप उसके हाथों पे गिरा देती है। नियान हैंड वॉश करने के लिए जाती है, तभी उसके पीछे ड्रंक कंडीशन में सेन आ जाता है। वह कहता है कि तुमने मोइन को क्यों चूज किया, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारे पैसे पावर देने के लिए तैयार हूँ। मोइन तुम्हें अच्छे से नहीं रखता, देखो तुम्हें पार्ट टाइम वेटर का जॉब करना पड़ रहा है। नियान गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मोइन यहाँ पर आता है और वो सेन की पिटाई लगाता है। सबको काम डाउन करते हुए बाहर चलने के लिए नियान कहती है। वो कोई तमाशा नहीं चाह रही थी। सबके सामने वो नॉर्मली जा कर के फुट ऑफ करती है, लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर आता है। यहाँ आते हैं सेन के डैड, जो कि अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने वाले थे। उन्होंने ही यहाँ पर नियान को ऑर्डर दिया था वो टूथब्रश मोइन का चोरी करके लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डीएनए टेस्ट कराना था। जिस बात का डाउट था वही होता है। सेन अपने डैड का असली बेटा नहीं था, वो मोइन के डैड का बेटा था। मोइन के डैड का अफेयर सेन की मॉम के साथ चल रहा था और जो सेन था वो मोइन का असली भाई था। ये बात शायद मोइन की माँ को पता चल चुका था और वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़ करके चली गई। जब ये कांड यहाँ पर सामने आता है तो सारे चौंक जाते हैं। सेन को लग रहा था कि उसने अगर ये ब्रश चोरी करके नहीं दिया होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ें होना ज़रूरी ही था। नियान का भी स्कैम यहाँ पर खुल जाता है कि वह एक फेक एस्ट्रोलॉजर होने की एक्टिंग कर रही थी। नियान अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार थी। सेन का फादर अब प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स चाहता था। मोइन के फादर को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मोइन का ही किया हुआ है, उसी ने ये सब कुछ प्लान किया है। मोइन अपने डैड पर भड़कते हुए कहता है, सबको खुद की तरह समझ करके रखा है क्या। वो कहता है नियान को किसी हालत में वो उसकी वाइफ नहीं बनने देगा। नियान इन बातों को सुन लेती है। वो मोइन को लेकर के काफ़ी गिल्टी थी। मोइन उससे मिलने के लिए आता है। नियान यहाँ पर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं उसके पूछने पर कि किस तरीके से जीजी ने, जो कि उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, उसे ये काम दिया था और उसे ये करना पड़ा था। मोइन यहाँ पर नियान की मजबूरी को असल में समझ रहा था और वो उसे इस कांड के लिए माफ़ कर देता है। वो कहता है, मुझे डाउट तो पहले ही हो गया था कि मेरे डैड और सेन की माँ के बीच अफेयर चल रहा हो सकता है सेन मेरा अपना भाई हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इससे सेन काफ़ी हर्ट हो जाता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आज ही तो कल यह होने ही वाला था। नियान यहाँ पर खुश हो जाती है। चलो मोइन तो उसे समझ रहा है, लेकिन नियान का अब भी डिसीजन था कि वह अगले कुछ टाइम के लिए मोइन से अलग ही रहना चाहती है। वो अपना एक खुद स्टैंड लेना चाहती है ताकि कोई उसे ये जज ना करे कि वो मोइन के लायक नहीं है। दोनों एक रात और यहाँ पर साथ में बिताते हैं। अगली सुबह मोइन को कॉल पे पता चलता है कि मोइन के डैड ने अपने हिस्से के सारे शेयर सेन के नाम कर दिए हैं। अब ये काफ़ी शॉकिंग था। मोइन वहाँ से कंपनी के लिए निकलता है। नियान को घर पर ही वेट करने के लिए बोलता है। ये कहते हुए वो जल्दी ही इन सारे मैटर को अच्छे से पता लगा करके आता है। नियान को मोइन की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगता है ये सब कुछ मोइन के साथ उसकी वजह से हो रहा है।
मोयन के जाते ही यहाँ पर सन अपनी मॉम को लेकर के आ जाता है। वो नियान से कहता है, अगर तुम मोयन के खिलाफ गवाही दे दोगी तो मैं वापस से तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा और मोयन से हर चीज़ ज़्यादा तुम्हें देने वाला हूँ। नियान इस बात पर भड़क जाती है। उसने बहाने से मोयन को कॉल लगा दिया था ये बताने के लिए कि ये लोग उसे परेशान करने के लिए आए हुए हैं। और वो सन को कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे इल कैरेक्टर को मैं दोबारा प्यार करने वाली हूँ? तुम्हें खुद की फीलिंग का पता नहीं था। इन 6 महीने में तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मोयन तुम्हारे कंपेयर में लव गुना अच्छा है। वो मेरे साथ हर चीज़ के लिए लॉयल रहा, ऑनेस्ट रहा, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, चांस ही नहीं है। कल को मोयन के पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी मैं उसे ही चूज करने वाली हूँ। मोयन जैसे ही नियान का कॉल देखता है वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर नियान के पास आ जाता है। सेन और उसकी मॉम पर वो गुस्सा करने लगता है कि वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग कर रहे हैं और अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बात पर सेन की मॉम गुस्सा करती है कि एक लड़की के लिए वो अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। इस बात पर मोयन भी बोलता है कि कोई मेरा भाई नहीं है। अगर आपने मेरे डैड के साथ चीटिंग नहीं किया होता तो आज मेरी माँ इस दुनिया में होती। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मोयन नियान से कहता है कि जो तुम फ़ोन पर बोल रही थी क्या वो सच है? नियान हंसने लगती है। रात में जब वो सो रही थी तो वो अपनी बहन को लेकर के बुरा सपना देख रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है। मोयन भी जगता है। वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं गार्ड्स भेज दिया हूँ उसका प्रोटेक्शन के लिए। अगली सुबह वो लोग ग्रैंडमदर से मिलने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मोयन नोटिस करता है कि उनके कार का ब्रेक फेल हो चुका है। किसी ने उनके कार का यहाँ पे ब्रेक फेल किया था उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए। मोयन और नियान का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। मोयन को जल्दी जल्दी नियान हॉस्पिटल पहुँचाती है। ग्रैंडमदर यहाँ पर आती है। नियान बहुत ही घबराई हुई थी, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। ग्रैंडमदर उसके सिचुएशन को समझते हुए माफ़ कर देती है और कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी बहन की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। नियान यहाँ पर बैठ के काफ़ी देर तक रोते रहती है। काफ़ी खुद को कमज़ोर समझ रही थी कि वो मोयन का कोई मदद नहीं कर सकती है। तभी उसे ध्यान आता है। वो बाहर अपना फेस छुपा करके रिपोर्टर से मिलने जाती है। सेन के डैड के खिलाफ यहाँ पर जो भी उन्होंने फ्रॉड किए थे, जो भी उन्होंने धोखा किया था, उसका सबूत था उसके पास और वो यहाँ पर रिपोर्टर्स को दे देता है, जिस वजह से उसके फादर जो थे कुछ ही टाइम के लिए सही जेल जाने वाले थे और कंपनी से रिलेटेड मोयन की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती। अगले दिन मोयन को होश आता है। वो देखता है कि नियान यहाँ पर है। वो नियान को सही सलामत देख करके खुश था। नियान यहाँ पर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी ये कंपनी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और अब जब तुम्हें होश आ गया है तो फाइनली अब मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। मोयन उसे कहता है, दिन में एक बार कॉल करके कम से कम बताना कि तुम सेफ़ हो। नियान प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो जानती थी कि उसका जाना फ़िलहाल यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को 1 साल और बीत जाते हैं। नियान अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छा कर रही थी। यहाँ पर मोयन नियान से मिलने के लिए आता है। रिपोर्टर्स नियान और मोयन के बारे में बहुत से सवाल कर रहे थे तो वो यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर देती है। यहाँ से मोयन और नियान दोनों एक हो जाते हैं। कहानी की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सेन था वो नियान से मिलने के लिए आया हुआ था। उसने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफ़र भी किया था। सेन अब अपनी नई कंपनी चला रहा था। वो भी काफ़ी ग्रो अप कर गया था, लेकिन नियान उसके प्रपोजल को मना कर देती है और कहती है वो जहाँ है खुश है। मोयन को ये देख के झिलस हो रहा था। नियान उसे कहती है वो बस सॉरी फील कर रहा था मेरे लिए, वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पाया। सेन भी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। मोयन और नियान दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर आया करो। कहानी के एंड में कहानी के कुछ रोमांटिक सीन्स के क्लिप मैं लगाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग मस्त मस्त कहानी में।